जिंदगी में समस्या देने वालों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरी माँ की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। गुड मॉर्निंग माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और वाकई जो हमारी माँ होती है ना, माता रानी होती हैं, उनकी कृपा दृष्टि एक बार हम पर हो गई ना, तो वाकई हम पे कितनी भी मुश्किलें आए ना, माँ सब कुछ संभाल ही लेती हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, मैं चली, आज नवरात्रि का दिन था। सबसे पहले तो आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस शुरू हो चुकी है नवरात्रि और मैं रखती हूँ कलश अपने यहाँ, खुद से ही पूजा करती हूँ। तो बस युग को स्कूल से छोड़ के आ गई थी, झाड़ू पोछा घर में सब कुछ कर लिया था। सारी सफाई करने के बाद नहा कर आ गई थी। और अभी चेहरे पे मैं सनस्क्रीन लगा रही थी क्योंकि धूप में जाना होता है युग को लेने के लिए। बिल्कुल ही 11:30-12 बजे का टाइम होता है जिस समय उसको लेने के लिए जाते हैं। तो बस अभी मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ। मैंने सोचा कि तब तक रेडी हो जाती हूँ और पूजा की तैयारी करती हूँ, फिर उसके बाद जाऊंगी युग को लेने। मतलब फिर उसके बाद ना युग के लाने का धीरे धीरे टाइम हो रहा था। सारे काम क्योंकि मैंने खत्म कर लिए थे और ब्रेकफास्ट वगैरह में ना, आज हस्बैंड भी घर पे ही थे, तो ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने, मतलब मैंने हस्बैंड को फ्रूट दे दी थी, उन्होंने फ्रूट वगैरह खा लिया था। तब तक मैंने सोचा कि जब तक युग के लाने का समय हो रहा है ना, उसके पहले मैं पूजा की पूरी तैयारी कर लूँ, फिर युग को लेकर आऊंगी। और देखा था मैंने, जैसे कलश रखने का टाइम जो था ना, 12 से 1 के बीच में था। तो मैं इस चीज़ से रिलैक्स हो गई कि चलो कोई बात नहीं है, आराम से युग को लाके मैं घर पे पूजा कर सकती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे छोटा मोटा जो डेकोरेशन है ना वो कर रही हूँ। ये बहुत ही इजी रहता है, ऐसे मंदिर में ना मैं अटका देती हूँ इस टाइप की चीज़ें, और उसी से ना थोड़ी सुंदरता जो है वो बढ़ जाती है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चौक। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि चौक बनाना पूजा में ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो मैं यहाँ पे आटे से और हल्दी से, दोनों ही चीज़ों से चौक बना रही हूँ। ये ना मतलब एक तरह से स्क्वायर में बना के, और इसमें जो भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं वो बनाया जाता है। ये मैंने अपनी मम्मी से ही बनाना सीखा था और अच्छा लगता है। आटे और हल्दी से बनी हुई चीज़ें लोग बोलते हैं कि शुभ होता है। तो बस मैं ये सब चीज़ें बना रही हूँ। इसके ऊपर मैं रख दूंगी चौकी, जो कि मैंने पूजा के लिए चौकी जो है ना वो लिया हुआ है। कुछ भी होता है, जन्माष्टमी होती है, नवरात्रि होती है, तो मैं इसी चौकी पे ना कोई भी पूजा करती हूँ। बहुत ही इजी होता है, अच्छा होता है। और बस इसके ऊपर ना एक चुनरी डाल देती हूँ और सुंदरता इसकी बढ़ जाती है। और एक बड़ी चौकी है और एक उसी में की ना उसी की छोटी सी चौकी है। तो मैंने 3-4 ऐसे ऐसे चौकियाँ जो है ना वो ले रखी हैं पूजा के लिए, जब जैसा जिसका यूज़ होगा मैं कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे क्या है, कलश वगैरह जो है वो लेते आई थी। क्या था कि तबीयत ना, मतलब वो पता नहीं क्या ही हो गया, 1-2 महीने से हमारे घर में ना कुछ, कभी मेरी तबीयत, कभी युग की तबीयत खराब ही रह रही है। जैसे अभी भी मुझे जुकाम हुआ पड़ा है, और जिस दिन अभी मैं पूजा कर रही हूँ ना, तबीयत मेरी खराब है। और फिर भी एक होता है ना कि माता रानी हिम्मत दे देती है सब चीज़ों की। तो बस मैं वो काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दुर्गा जी को ना उतार के रख लिया है, ये छोटी मोटी तैयारियां करने के बाद। और अभी मैं ना जो कलश है वो अभी पानी वगैरह नहीं भरूंगी, बस ऐसे ही रख के देख रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ ना मिट्टी भरने। तो यहाँ पे गमले में ना, बहुत सारे गमले हम लोगों ने पहले लगाए हुए थे, अभी खाली है, प्लांट नहीं ला पा रहे हैं, ना ही लगा पा रहे हैं। क्या होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एसी की पूरी गर्म हवा आती है, इसलिए कोई प्लांट लेकर हम लोग आ ही नहीं रहे हैं कि गर्म हवा की वजह से ना प्लांट टिक नहीं पाएगा, और धूप भी आंगन में ही आता है। देखिए यहाँ पे ना, इसमें मैंने एक जो पॉट है उसमें मैंने मिट्टी भर लिया है, और इसी में जब मैं पूजा करने बैठूंगी ना युग को स्कूल से लाने के बाद, तो इसमें जौ डाल देते हैं, जो कि होते हैं ना कि जौ उगाए जाते हैं। तो बस इसी मिट्टी में जौ डाल दूंगी और फिर इसी में अब ना पानी वगैरह पूजा करने के बाद भर दूंगी। तो अब आगे मैं युग को स्कूल से लेकर मैं सीधे मतलब पूजा वगैरह मैंने आके कर लिया था, मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि होता है ना जल्दीबाजी में दिमाग से ही उतर गया मेरे। और बस पूजा वगैरह मैंने कर लिया, और उसके बाद ना फिर दोपहर का जो लंच है वो बनाने में आ गई हूँ। तो व्रत का है, तो व्रत में तो आलू वगैरह मैं ऐसे ही, आलू ही खाते हैं, आलू और मूंगफली खाते हैं। और मैं हमेशा, होता है ना पीनट ऑयल जो होता है, पीनट ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि कभी पता ही नहीं था कि हमें जो रिफाइन, नॉर्मल रिफाइन होता है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत टाइम के बाद समझ में आया, मैंने कहीं सुना कि जो हम रिफाइन यूज़ करते हैं वो इसका होता है, सनफ्लावर होता है या फिर सोयाबीन ऑयल होता है, जो नॉर्मल हम लोग रिफाइन यूज़ करते हैं व्रत में। तो बहुत दिनों के बाद समझ में आया, लगा कि अच्छा पीनट ऑयल जो होता है वो व्रत के लिए सही रहता है। तो मैं वही मंगाती हूँ और उसी को व्रत में यूज़ करती हूँ। और अक्सर मैं वैसे मंगाती रहती हूँ कि क्या होता है ना कि आप अलग अलग ऑयल में खाना बनाएंगे, वैसे भी डेली का तो सही रहता है।
हमेशा एक ही तेल में खाना नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा टेस्ट भी अलग हो जाता है। और अगर हेल्थ के बेनिफिट्स बहुत लोग बोलते हैं कि हेल्थ के लिए भी सही रहता है अलग अलग ऑयल में खाना बनाना। लगभग 10-20 रुपये ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन सही रहता है। तो बस यहाँ पे आलू जो है बिल्कुल भुन के रेडी हो चुका है और मैं युग के पापा को अभी देने जा रही हूँ आलू भुन के। और फ्रेंड्स, मतलब गर्मी में ऐसा ही हो गया है ना कि कभी एक टाइम खाना खा रहे हैं हम लोग, कभी एक टाइम नहीं खा रहे हैं, क्योंकि एक तो तबीयत भी बोल लीजिए और इतनी ज़्यादा पता नहीं क्या ही लग रहा है, पेट हमेशा की हमेशा पेट ना फुल ही रह रहा है हमारा। इतना प्यास लग रही है, इतनी ज़्यादा पानी पी पी के ही पेट भर जा रहा है। और मैं देखिए बस यहाँ पे सोच रही हूँ मैं चलिए अब अपना आलू और मूंगफली खाने। फिर इसके बाद तबीयत जैसे कि मैं बोलता ना खराबी थी, दिन भर लेटी रही और फिर अब सीधे आ गई रात में किचन में खाना बनाने। तो रात में ना डिनर में था हमारे यहाँ साबूदाना की खिचड़ी। तो व्रत में यही चलता है, दोपहर में जैसे किसी एक टाइम आलू भुन के खा लिया, किसी एक टाइम साबूदाना खिचड़ी खा लिया, और उसी में वो बना लेते हैं। सिंघाड़े का हलवा होता है अगर तो बना लेते हैं। सिंघाड़े का हलवा मैंने नहीं बनाया था क्योंकि लग रहा था ना कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। और युग को भी ना साबूदाना खिचड़ी पसंद है, मैंने बहुत बार बताया है। और हम ऐसे भी नॉर्मली अगर व्रत नहीं भी होता है तो भी साबूदाना खिचड़ी बना लेते हैं। तो बस मैं साबूदाना मैंने 1 घंटे पहले ही भिगोया था और अच्छे से वो ना हो चुका है। तो बस मैं उसको ना एक प्लेट में डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मैंने ना भिगो दिया था, पूरा का पूरा एक पैकेट, उतने की ज़रूरत थी नहीं। और बस साइड में यहाँ पे मैंने मिल्क जो है बॉईल करने के लिए बैठा दिया और युग बस देख के खुश हो रहा है कि मैं साबूदाना खिचड़ी बना रही हूँ। वो इस चीज़ से ही खुश हो रहा था कि मुझे भी खाने को मिलेगा। तो बस साबूदाना खिचड़ी का यहाँ पे आलू और टमाटर मैंने डाल दिया है, टमाटर वगैरह पक गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ना ये साबूदाना। और बहुत ही इजी होता है फ्रेंड्स बनाना। पहले मुझे लगता था ना जब तक मैं नहीं बनाती थी कि यार बड़ा ही टफ होता है, क्योंकि मेरे मायके में जल्दी ये सब बनता नहीं था, कोई खाता ही नहीं था। और मुझे बड़ा ही पसंद था साबूदाना खिचड़ी खाने में। लेकिन फिर जब मैं बनाई मेरे हस्बैंड को भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगा और हम लोग खाते हैं। कुछ भी ऐसे खाने को मन नहीं करता तो मैं यही बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा वीडियो। मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।